हेलो स्टूडेंट्स, चैनल मस्क फिजिक्स में आपका स्वागत है। यह चैनल आपका अपना ही चैनल है। आज क्लास 10th में फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस में पूरा चैप्टर, हर चैप्टर को चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरह से जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर में कई क्लास बनेंगे। वीडियो को क्लास में यहाँ पे बनाया गया है, जैसे क्लास 01, क्लास 02, क्लास 03 इस तरह से जो क्लास बनेंगे वह क्लास एक पूरा चैप्टर को कंप्लीट करता जाएगा। और हम लोग पूरे यानी किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर के न्यूमेरिकल तक भी पहुँचेंगे और न्यूमेरिकल भी लगाएंगे हम लोग। हमारा जो 10th में यूनिट है वह 2 ही यूनिट है फिजिक्स में, एक है लाइट और दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। यानी लाइट के बारे में पढ़ना है, उसमें बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहले यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में। हम लोग स्टूडेंट्स लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट क्या चीज़ है, यानी प्रकाश क्या चीज़ है। तो पहले किताब के अनुसार हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश क्या है। किताब में प्रकाश को लिखा गया है, ये एक अच्छी परिभाषा है किताब के अनुसार। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। इसको हम लोग सरल भाषा में सीखेंगे कि प्रकाश क्या चीज है, लाइट क्या चीज है। ठीक है, तो लाइट जो है ना, प्रकाश जो है, यह एनर्जी है। वैसे मैं बताऊं, ये पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी है, यह पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी है। बहुत समय पहले आइंस्टाइन ने प्रूफ भी कर दिया कि द्रव्यमान को भी एनर्जी में बदला जा सकता है, और इस समय आज यह भी प्रूफ हो चुका है कि एनर्जी से भी द्रव्यमान बनाया जा सकता है। हाल ही में हम लोग इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। ठीक है, देखो पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, और एनर्जी, इस ब्रह्मांड में एनर्जी के अलग अलग रूप हैं और हर रूपों का अलग अलग काम है। उसी तरह से लाइट भी एनर्जी का एक रूप है। जैसे ध्वनि भी एनर्जी का एक रूप है। तो ध्वनि से हम क्या करते हैं, ध्वनि का काम है, ध्वनि की मदद से हम सुनते हैं, वह भी एनर्जी का एक रूप है। तो उसी तरह से, ठीक उसी तरह से लाइट जो है यह भी एनर्जी का एक रूप है। और इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, लाइट वाले एनर्जी से हम क्या करते हैं, तो जो प्रकाश एनर्जी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, इस ऊर्जा की मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ऊर्जा न रहे तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश किसे कहते हैं, तो बड़ा आराम से आप बता सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्योंकि अंधेरे कमरे में हमें दिखाई नहीं देता है, हमें कोई भी चीज़ तब दिखती है जब लाइट जलाई जाती है। यानी जब उस कमरे में टार्च जलाते हैं, अंधेरे वाले कमरे में टार्च जलाते हैं, तब जाकर हमें अंधेरे कमरे की चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, वैसे प्रकाश जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, और इसके रहस्य को हम लोग दिन प्रतिदिन सुलझा रहे हैं। इसको थोड़ा और आसान से समझने के लिए हम भगवान की बात करेंगे। आप समझते हैं कि
शंकर जी, ब्रह्मा जी, कृष्ण भगवान, ये सब लोग भगवान के रूप हैं। शंकर जी का काम कुछ और है, कृष्ण जी का काम कुछ और है। शंकर जी काम मान लो विष पीना है, कृष्ण जी का काम मान लो दही खाना है। इनके बहुत सारे काम है। ये तो मैं आपके समझने के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ये जो फोकस वाले काम है। उसी तरह से ये ठीक एनर्जी के भी अलग अलग रूप हैं और हर रूपों का अलग अलग काम है। लेकिन ये भगवान के अलग अलग रूप हैं, लेकिन सब क्या है, एक ही है। अल्लाह हो, ईश्वर हो, कोई भी, सब भगवान जो है एक ही है, मालिक एक ही है। उसी तरह से यह पूरा ब्रह्मांड जो है सिर्फ एनर्जी है, और एनर्जी के अलग अलग रूप हैं और हर रूपों का अलग अलग काम है। जिसमें लाइट भी एनर्जी का एक रूप है, प्रकाश भी एनर्जी का एक रूप है, यह एनर्जी का एक स्वरूप है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश किसे कहते हैं, तो बड़ा आराम से कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं, आँखों का हेल्प लेते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ हमें दिखती कैसे है, कोई भी चीज़, तो मान लीजिए ये मार्कर हमें दिख रहा है ना, तो कहीं से लाइट आया होगा, कहीं से लाइट आया होगा, मार्कर पे टकराया होगा, अब मार्कर पे टकरा कर फिर ये आपकी आंखों में इस तरह से गया होगा, तब जाकर यह मार्कर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो सोर्स के बारे में बात करते हैं हम। सोर्स, स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तो स्रोत के बारे में बात करें तो देखो पहले सोर्स समझ लेते हैं कि सोर्स क्या चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए पैसे का स्रोत, आपके घर में जो भी पैसा लाता है वह पैसे का स्रोत है। जैसे आपके पापा लाते हैं पैसा, तो वह पैसे का स्रोत है। किसी की मम्मी जॉब करती हैं, मम्मी लाती है, किसी के बड़े भाई जॉब करते हैं, बड़े भाई लाते हैं पैसा, तो वे पैसे का स्रोत हुए। उसी तरह से स्रोत, प्रकाश का भी स्रोत है, प्रकाश का भी स्रोत है। ठीक है, यानी कोई भी चीज हमें दिखता है, यूनिवर्स में कोई भी चीज दिखता है, तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर, लाइट के स्रोत के आधार पर, यानी उसको दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर जो भी चीजें दिखाई देती हैं, ये वस्तुएं दो तरह की होती हैं। ठीक है, जहाँ से लाइट मिलता है, जहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है, वह स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। और प्रकाश के स्रोत के अनुसार वस्तुएं दो तरह की होती हैं। ठीक है, पहला प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज। दूसरा अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या चीजें हैं। जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं, ये ल्यूमिनस बॉडीज, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ल्यूमिनस बॉडीज के पास स्वयं का प्रकाश होता है, इनके पास खुद का प्रकाश होता है, स्वतः का प्रकाश होता है। ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, बल्ब आदि etc। सूर्य, तारे, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब जो है ल्यूमिनस बॉडीज हैं, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जिसमें सूर्य
स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है, इनके पास खुद का प्रकाश होता है। तारे खुद का प्रकाश इनके पास होता है, ये सूर्य भी एक तारा ही है। मोमबत्ती इनके पास भी खुद का प्रकाश होता है, बल्ब के पास भी खुद का प्रकाश होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। ये जो चीजें हैं और ये जो चीजें हैं, ये दोनों में डिफरेंट है। ये जो ल्यूमिनस बॉडी, ये जो प्रदीप्त वस्तु है, यह प्रदीप्त वस्तु ये प्राकृतिक स्रोत है, यह प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। और ये मोमबत्ती और बल्ब जो है, ये प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है। ये प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है। यह और ये दोनों प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं, इनको हमने बनाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अदीप्त वस्तु। जो ये अदीप्त वस्तुएं हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, इनके बारे में हम समझते हैं। ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या चीज है? तो ये जो अदीप्त वस्तुएं हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, इनके पास स्वतः का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। यूं कहें तो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश जब इन पे आती हैं, तब ये चीजें हमें दिखाई देती हैं या चमकती हैं। जैसे ये जो अदीप्त वस्तुएं हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में चंद्रमा, मेज, कुर्सी, ईटीसी। चंद्रमा, मेज, कुर्सी, ईटीसी, ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। लेकिन इनमें भी यह जो है चंद्रमा, यह प्राकृतिक है। यानी ये प्राकृतिक अदीप्त वस्तु है। और मेज, कुर्सी जो है कृत्रिम है, क्योंकि मेज और कुर्सी को हमने बनाया है और चंद्रमा को हमने नहीं बनाया है। इसको नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा के पास तो खुद का प्रकाश होता है, तो ये क्यों नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है? लेकिन ऐसा नहीं है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह दूसरे के प्रकाश से चमकता है। मैं बताता हूं कैसे, फिर से समझिए। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है। कैसे, मैं बताता हूं। जब रात का टाइम होता है, रात का समय, तो मान लीजिए ये अपना पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे मान लीजिए ये हम है, और यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा है। चंद्रमा, मून, ये मून है मान लीजिए, मून। और यहाँ मान लीजिए सूर्य है, सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है। तो जब सूर्य से लाइट चलकर, यानी सूर्य से लाइट चलकर इस तरह से चंद्रमा पे जाती है, सूर्य से प्रकाश चलकर चंद्रमा पे जाती है, उसके साथ ऊष्मा भी जाता है। तो प्रकाश चलकर चंद्रमा पे जाती है तो, और ऊष्मा भी जाता है, तो ऊष्मा को तो चंद्रमा की सतह सोख लेती हैं। लेकिन चंद्रमा की सतह से ये लाइट जो है टकरा कर पृथ्वी पर चला आता है। तो चंद्रमा की सतह से लाइट टकरा कर पृथ्वी पर चला आता है, यानी कि हमारी आंखों में आ जाता है। जब हमारी आंखों में ये आता है,
तब जाकर चंद्रमा में दिखाई देता है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब उस चीज़ से लाइट आंखों में आती है। जब इस चीज़ से लाइट आंखों में आएगी तब वो चीज़ दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें चंद्रमा रात में दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि चंद्रमा से ही लाइट आ रहा है, लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह दूसरे के प्रकाश से चमकता है। लाइट के बारे में मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, लाइट प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश की मदद से हम चीज़ों को देख तो लेते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, यानी प्रकाश दिखाई नहीं देता है। सोचिए मजे की बात कि प्रकाश की मदद से हम चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण। प्रकाश के पास बहुत सारा गुण है, जिसमें हम क्लास 10th के अनुसार कुछ 3-4 गुण पढ़ेंगे जो हमें आगे काम आएंगे। पहला, प्रकाश हमेशा गतिशील होता है। यह हमेशा मूव करता रहता है। प्रकाश हमेशा मूव करता रहता है, गति करता रहता है। प्रकाश हमेशा गतिशील होता है। यह कभी रेस्ट नहीं कर सकता है, हमेशा मूवमेंट में रहता है, गति करता रहता है। इसका दूसरा गुण, देखिए हम इसके संचरण के बारे में बात करें, इसके मूवमेंट के बारे में बात करें कि ये मूव कहाँ कहाँ कर सकती है, कहाँ कहाँ चल लेती है। तो इसको चलने के लिए, इसको संचरित होने के लिए, यानी प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत ही नहीं है। यह निर्वात में भी चल लेता है, स्पेस में भी चल लेता है, खाली जगह जहाँ एयर भी नहीं है वहाँ भी चल लेता है। यानी कि जहाँ हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसे निर्वात बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, उसमें भी यह चल लेता है प्रकाश। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यह तय करती है दूरी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि प्रकाश ही वह चीज़ है जो दुनिया में सबसे तेज चलती है। प्रकाश से तेज कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है। दुनिया में सबसे तेज कुछ चलता है तो वह लाइट, यानी लाइट का जो स्पीड है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम भी खूब स्पीड प्राप्त कर लें। हमारा इच्छा यह है, हमारा साइंटिस्ट यानी हम मानव जाति की इच्छा यह है कि हम लाइट के स्पीड के बराबरी भी कर लें।
लेकिन ये तो आने वाले टाइम पे निर्भर है कि हम लाइट के स्पीड के बराबरी कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, हमारे पास भी बहुत तेज़ रफ्तार है, लेकिन इसके तुलना में हम लोग बहुत कम है। लाइट के रफ्तार की तुलना में हमारे यान के, हमारे रॉकेट की जो रफ्तार है बहुत ही कम है। सबसे तेज लाइट ही चलता है इस पूरे यूनिवर्स में। अब देखिए, निर्वात की बात तो हो गई। निर्वात के बाद 2-3 माध्यम और बचा है, ठोस, द्रव, गैस। तो इनमें भी लाइट चल लेती है। भले से सभी ठोस में नहीं चल पाएगी, लेकिन ठोस, द्रव, गैस में चल लेती है। किस ठोस में चल लेगी? देखिए, जैसे ठोस में ग्लास हुआ, शीशा, कांच। कांच में चल लेगी, गिलास में आराम से, पारदर्शी माध्यम। द्रव में जैसे शुद्ध जल हुआ, शुद्ध जल में बाल्टी में पानी है, पानी में सिक्का डाले हैं तो सिक्का दिखता है, यानी सिक्के से लाइट आ रहा है, आँख में जा रहा है, तभी तो सिक्का दिख रहा है। यानी लाइट जो है पानी से ट्रेवल करते हुए आँख में आ रही है, इसका मतलब लाइट जो है पानी में चल लेती है। तो द्रव में भी यह लाइट चल लेती है, प्रकाश चल लेती है। गैस, वायु, वायु को जानते हैं अच्छी तरह से। वायु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, यानी कि गैस में भी लाइट चल लेती है। तो गैस में भी चल लेती है, द्रव में भी चल लेती है और ठोस में भी चल लेती है। ठोस जैसे कांच, हाँ, सभी ठोस में नहीं चल पाती है। जैसे अपारदर्शी ठोस, जैसे ये हाथ है ना, इसमें लाइट आर पार नहीं जा पाएगी। हाँ, लेकिन पारदर्शी ठोस में चल लेती है लाइट। ठीक है। हाँ, इसके स्पीड के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। लाइट के स्पीड के बारे में बात मैं करना चाहूँगा। प्रकाश का स्पीड, प्रकाश, तो इसके स्पीड के बारे में देखिए, हर मीडियम में इसका स्पीड अलग अलग होता है। निर्वात में इसका स्पीड सबसे अधिक होता है। जैसे ही गैस आता है, इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इस थोड़े से कम को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और यह मानते हैं कि निर्वात में और गैस में, निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल सेम ही मानते हैं और वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मानते हैं। हाँ, गैस के बाद से फिर द्रव में आएगी तो लाइट का स्पीड थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर ठोस में आएगी तो इसका स्पीड थोड़ा सा और कम हो जाएगा। इस तरह से मीडियम पर डिपेंड करता है इसका स्पीड। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा, इसका स्पीड भी चेंज होता जाता है। निर्वात में सबसे तेज़, फिर उससे कम गैस में, फिर उससे कम द्रव में, फिर सबसे कम ठोस में। इस तरह से लाइट का स्पीड जो है वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। लेकिन हम लोग इसमें और इसमें, निर्वात में और वायु में, इसका स्पीड लगभग एक ही जैसा मानते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण हम लोग दोनों में यह स्पीड सेम मानते हैं कि लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला गुण, देखिए, लाइट जो है रियल में इंटरमीडिएट के आधार पर हम बताएं, अभी 10th के बेस पर लाइट को हम ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गहराई से आप समझ जाएं। रियल में लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी वास्तव में प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
यानी कि प्रकाश जो है इसमें चुंबक का भी क्षेत्र होता है और वैद्युत का भी क्षेत्र होता है। दोनों क्षेत्र ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हुए आगे बढ़ते हैं, उससे ही तो हम लाइट कहते हैं। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वही लाइट कहलाता है। और उससे कुछ एरिया को ही लाइट कहते हैं। यहाँ पे आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बस इतना ये जरूर जानना जरूरी है कि प्रकाश वास्तव में क्या है। तो रियल में प्रकाश का संचरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आधार पर होता है। वास्तव में प्रकाश किस तरह चलती है? वैद्युत चुंबकीय तरंग के आधार पर चलती है। तो प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसको याद करके रखना है। ये प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे और पढ़ेंगे हम। चौथा, लाइट प्रकाश जो है हमेशा एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये कभी टेढ़े मेढ़े नहीं चलती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, सरल रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? यह सरल रेखा में चलती है, यह स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, प्रकाश के बारे में और आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ये हेडिंग हमें समझना है। तो पहले मैं बताऊं, अगर लाइट किसी एक ही मीडियम में चले, जिसको हम लोग समांग मीडियम कहते हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ हवा में चल रही है, या मान लीजिए सिर्फ ग्लास में चल रही है, या मान लीजिए सिर्फ पानी में चल रही है, सिर्फ जल में चल रही है। लाइट अगर किसी समांग मीडियम में चल रही है, एक ही माध्यम में चल रहा है, तो प्रकाश अगर किसी एक ही माध्यम में चल रहा है, तो वह जिस सरल रेखा में चलता है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है, उस सरल रेखा को ही, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है, उस सरल रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि समांग मीडियम हो, किसी एक ही मीडियम में, जैसे जल में चल रही हो तो सिर्फ जल में चल रही हो, हवा में चल रही हो तो सिर्फ हवा में चल रही हो। तो लाइट अगर हवा में चल रही हो, तो जिस सरल रेखा में वह चल रही है, उस सरल रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं इंग्लिश में। अगला हेडिंग है बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज। तो ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है, आप कई वो प्रकाश की किरण ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारा प्रकाश का किरण ले लो और इस किरणों का ग्रुप बना लो, समूह बना लो, इन किरणों का ग्रुप बना लो, समूह बना लो। तो लाइट किरणों का ये जो ग्रुप है, जो समूह है, उस पूरे समूह को ही बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब यह 3 तरह की होती हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 तरह का होता है।
पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। पहला को इंग्लिश में बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और अपसारी को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरा को बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। तो क्या समझ में आया? प्रकाश किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अब इन तीनों को समझेंगे हम कि तीनों चीज़ें क्या चीज़ हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी का मतलब होता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब होता है किसी एक ही पॉइंट पर आकर मिलना। लाइट दूर दूर से आ रही है, दूर दूर से आ रही है और एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो उसको बोलते हैं कि यह अभिसारी है, यह अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक पॉइंट है P, कहीं से भी लाइट आए, कहीं से भी लाइट आए, कहीं से भी लाइट आए, लाइट आकर कहाँ मिल रही हो? एक ही पॉइंट पर मिल रही हो। इधर से भी लाइट, इधर से भी लाइट, यह भी लाइट, यह भी लाइट, हर डायरेक्शन से लाइट आकर किसी एक ही पॉइंट पर, देखो किसी एक ही पॉइंट पर मिल रही है। तो इस तरह के लाइट को हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, और इसका हम लोग प्रयोग भी करते हैं। कहाँ? याद दिलाऊं मैं, जैसे आप वो लेंस लेकर कागज़ जलाते हैं तो सन से आने वाला जो लाइट है वह लाइट चारों तरफ फैला हुआ होता है, तो उसके पास उतना ताकत नहीं होता है। जब वही लेंस में से गुजरता है लाइट, तो लेंस उस लाइट को बटोर देता है, इकट्ठा कर देता है, उसको रियल में अभिसारित कर देता है, कन्वर्जेंट कर देता है। इसीलिए वह कागज़ जो है, कागज़ पे एक ही पॉइंट पे ज़्यादा लाइट आता है, यानी लाइट के साथ ज़्यादा एनर्जी आती है उसमें, इसीलिए वह कागज़ जल जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रयोग भी करते हैं, हमारे जीवन में इसका भी प्रयोग है। अभिसारी यानी चारों कहीं से भी लाइट आकर एक ही पॉइंट पे मिल रही हो, यानी एक ही पॉइंट पे आती हुई मालूम चल रही हो, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अपसारी, ठीक इसका उल्टा है। एक ही पॉइंट से लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही हो, एक ही पॉइंट से लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही हो, यानी लाइट जो है किसी एक ही पॉइंट पर है, मान लीजिए किसी एक ही पॉइंट के ऊपर है, एक ही पॉइंट से वो चारों तरफ फैल गई। तो जब एक ही पॉइंट से निकल रही हो और चारों तरफ आती हुई मालूम चल रही हो, तो इस तरह के प्रकाश को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और इसका भी हमारे लाइफ में उपयोग है। जो सड़कों किनारे बल्ब लगा होता है, देखते हैं एक बल्ब जो है बहुत दूर दूर तक उजाला करता है। तो बल्ब एक पॉइंट है और इस पॉइंट से चारों तरफ हम लाइट को फैला देते हैं, तो हम उसका क्या मतलब है, उसको हम डाइवर्जेंट कर देते हैं, उसका मतलब लाइट को अपसारी कर देते हैं, यानी वहाँ पे ये लाइट जो है अपसारी हो गई। ठीक है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा पैरेलल समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो अगर लाइट ऐसे चल रही है, लाइट इस तरह से चल रही है कि ये लाइट की किरणें एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, बल्कि समान डिस्टेंस पे आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। इस तरह से समान डिस्टेंस पे आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। तो ऐसे लाइट को हम बोलते हैं समांतर लाइट, यानी समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 01 में इतना ही पढ़ेंगे। अगला हमारा हेडिंग होगा
प्रकाश का परावर्तन, यानी रियल में प्रकाश का परावर्तन से ही चैप्टर शुरू होता है, लेकिन लाइट के बारे में इतना जानना ज़रूरी था, तभी हम समझ पाएंगे परावर्तन। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 02 में।